नमस्कार मित्रों, आज हम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इस टॉपिक को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक 10th क्लास के बच्चों के लिए लाइट चैप्टर से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस टॉपिक को समझने से पहले एक छोटा सा सब टॉपिक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक का नाम है, सब टॉपिक का नाम है क्रिटिकल एंगल। उसको हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, इसको अच्छी तरह से समझने के बाद ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझ पाएंगे। तो इसका जो डिफिनीशन है, लिख सकते हैं कि वह आपतन कोण का मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान कोण का मान 90 डिग्री यानी 90 डिग्री हो जाए क्रांतिक कोण कहते हैं। इंग्लिश इसको लिख सकते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस where angle of refraction becomes 90 degree is called critical angle। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है बता दिया आप सभी को, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, कि वह एंगल आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर अपवर्तन कोण जो है 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रांतिक कोण। चलिए इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करके अब हम लोग देखेंगे इसको फिगर में देखने का मतलब ये है कि हम लोग इसको समझेंगे अच्छी प्रकार से। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई लाइट रे या प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब या नॉर्मल से दूर भागती है। ठीक है, तो देखिए इसमें हम 4 कंडीशन बनाएंगे, आप इसको ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये आपका जो है अंदर वाला पार्ट जो है ये है सघन माध्यम। ठीक है, सघन माध्यम को बोलते हैं हम लोग है डेंसर मीडियम। ठीक है, और जो बाहर है उसको बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर मतलब होता है विरल मतलब होता है कम डेंसिटी है उसका। ठीक है, विरल मतलब कम डेंसिटी, घनत्व कम है, और सघन मतलब घनत्व ज्यादा है, डेंसर है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल है, मान लीजिए आपका इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, आपतन बिंदु बोल सकते हैं इसको। जब कोई भी किरण आपतित होती है सघन माध्यम से और जाती है विरल माध्यम में यानी रेयर मीडियम में, तो वो अविलंब से अपने रास्ते से दूर भागती है। ठीक है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो दूर भागती है। ठीक है, आपका जो है यहाँ पे ये जो है एंगल आई हुआ, I1 मान लेते हैं इसको,
इसको मानते हैं R1। ये जो है आपतन कोण है, ये है अपवर्तन कोण है, ठीक है। फिर अगला जो फिगर है उसमें हम क्या करेंगे कि I1 से थोड़ा वैल्यू बढ़ा देंगे, I1 से थोड़ा वैल्यू बढ़ा देंगे। चलिए बढ़ा देते हैं, ये नॉर्मल है, I1 से थोड़ा वैल्यू ज़्यादा बढ़ा दिए तो ये जो है थोड़ा और विचलित हो गया, डेविएट हो गया, ठीक है। तो ये जो है I2 जो है ये R2 है। आप याद रखिएगा हमेशा कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है लाइट रे या प्रकाश किरण, तो हमेशा जो होता है R जो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये I से एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि जब सघन माध्यम से कोई लाइट रे या प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में जाती है, रेडार मीडियम में जाती है, तो वो दूर भागने के कारण एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण से अपवर्तन कोण ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए वैल्यू बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि I1 से जो है वैल्यू वो ज्यादा है I2 का, तो इसलिए क्या हो जाएगा R1 से ही वैल्यू क्या हो गया इसका ज्यादा हो गया, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं। तीसरा कंडीशन में क्या है कि अब जो है हम I2 से भी ज्यादा वैल्यू बढ़ा देंगे। क्या करेंगे इसको I2 से भी, देख रहे हो जैसे अभी I1 इतना था तो इतना दूर से निकल रहा था, थोड़ा और बढ़ाया तो और हो गया, और उसके बढ़ाने के बाद ऐसे बढ़ाने के बाद ये जो है इसी पर ये होगा परावर्तित करेगा, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। यहाँ पे जो है R3 जो है कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि I3 चूंकि सिंस R3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन यसो I3 इज इक्वल टू IC, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यही जो है आपका है वो है क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। कि जिस आपतन कोण का मान पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, इसको IC से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग क्रांति कोण के बारे में समझ गए। क्रांति कोण क्या होता है कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं या अभिलंब भी बोलते हैं, हिंदी में अभिलंब बोल सकते हैं इसको या नॉर्मल बोल सकते हैं, ये सब में है, ठीक है। तो अब उसके बाद जो अगला हम लोग बनाएंगे तो इसमें आप लोग का जो टॉपिक जो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर हम I3 से ज्यादा कर दें, यानी कि IC से हम वैल्यू ज्यादा कर दें, आपतन कोण का ज्यादा कर दें, तो क्या होगा कि ये और बढ़ जाएगा, ये और सेम मीडियम में ही क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो ये देखिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, R4 जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। लिख देंगे यहाँ पे R4 ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो है I4 जो है IC से ज्यादा हो गया, ठीक है। IC बोले तो यहाँ पे I3 है, इससे ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, वो ये ज्यादा होने से ये रिफ्लेक्ट कर गया सेम मीडियम में, मतलब कि सघन माध्यम में ही वो परावर्तित हो गया, ठीक है। तो इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन।